बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान इज़बा बलोच। नाजरीन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने का एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है नाकाम कर दिया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। नाजरीन, एक कार्रवाई के दौरान एक खुदकश बमबार खातून को गिरफ्तार किया गया है जिसे खुदकश बमबार के लिए तैयार किया गया था। आज के प्रोग्राम में हम अपने मेहमान से इस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के तहत मार्का हक की असल हकीकत भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की तरफ से जो सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपागेंडा किया जा रहा है, हम इस पर भी बात करेंगे। और इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एक सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल गनी काकड़ साहब। तो आइए वेलकम करके प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। सर, आप ये बताइएगा, ये जो कार्रवाई हुई है इसकी ताज़ा तरीन क्या अपडेट सामने आई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस। जिस तरह आप जानती हैं कि हमेशा दुश्मनों के जो अज़ाइम हैं वो पाकिस्तान में नाकाम बनाती रही हैं। एक बहुत बड़ा मंसूबा प्लान किया गया था, ख़ासकर एक ऐसे वक्त जब पाकिस्तान में गैर मुल्की वफूद मौजूद थे। यहाँ पे आपको पता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इन मुज़ाकरात का जो पहला राउंड था वो पाकिस्तान में जिस तरह प्लान किया गया और उसमें जिस तरह पाकिस्तान की सालसी में एक ज़बरदस्त तरीके से वो राउंड मुकम्मल भी हुआ, तो आपको ये देखकर ये हैरानगी भी होगी कि हमेशा ऐसी कोशिशें पहले भी होती रही हैं, लेकिन ये जो वक्त उन्होंने इसका इंतखाब किया था ये बड़ा अहम था। इन्होंने दहशतगर्दों ने, उनके जो अकाद थे, उन्होंने प्लान किया था कि वो इस्लामाबाद में किसी हाई वैल्यू जो टारगेट था उसको हिट करने के लिए उन्होंने एक सुसाइड बम्बर जो थी खातून उसे तैयार किया था। इस हमले के लिए उन्होंने जो काम किया और इस तसलसल को कैसे आगे बढ़ाया गया, तो हमारी जो इंटेलिजेंस है उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से बर वक्त ये एक कार्रवाई की और एक खातून जो खुदकुश बम्बार जो थी वो पकड़ी गई है। जो डिटेल्स कन्फर्म हुई हैं वो आज वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने अपने न्यूज़ ब्रीफिंग में भी कन्फर्म की। उन्होंने ये बताया कि तुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाली ये जो सुसाइड बम्बर थी खातून, जिसकी उम्र भी कम बताई जा रही है, ये तैयार की गई थी और खुदकुश हमले के लिए तैयारी से कबल इस खातून के बारे में तफसीलात ये सामने आई हैं कि वो किसी ड्राइवर की बेटी है, एक ट्रक ड्राइवर है जिसकी ये बेटी थी और उसे ज़बरदस्ती पहले ट्रैप किया गया और उसके बाद जिस सारी मुख्तलिफ जो टूल्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं सुसाइड बॉम्बिंग की इस प्रोसेस के लिए, वही टूल्स जो थे वो इसमें भी इस्तेमाल किए गए। इससे पहले भी बलूचिस्तान में जो हमारी मुख्तलिफ बच्चियाँ सुसाइड बॉम्बिंग के लिए इस्तेमाल होती रही हैं, कुछ को तो वो इस्तेमाल करके कामयाबी भी उन्होंने हासिल की और मुख्तलिफ हमलों में वो इस्तेमाल करके ये दावे करते रहे कि उन्होंने अपनी उसमें कौमी काज के लिए एक नाम नहाद जो कॉज उन्होंने सामने रखा है और उसके लिए उन्होंने दावे किए कि उन्होंने ये हमले जो है वो किए। लेकिन इससे पहले भी जिस तरह आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान में कई ऐसे केसेस जो हैं बर वक्त डिटेक्ट हुए हैं, तो उन केसेस की तरह ये एक मेजर डेवलपमेंट थी कि इस बार उन्होंने प्लानिंग ये की थी कि वो बलूचिस्तान में नहीं, कराची में नहीं और किसी और इलाके में नहीं, बल्कि इस्लामाबाद के अंदर खुदकुश हमला करने के लिए प्लान बना रहे थे। और ज़ाहिर है ये हिंदुस्तान और इसराइल की जॉइंट जो स्ट्रेटजी है वो हमेशा से इसी तरह रही है कि वो ऐसे मकामात पर हिट करने की कोशिश करते हैं जहाँ से वो बैनुल-अक़वामी तौर पर अपना जो कॉज है, अपनी जो एक इनकी थीम है उसके मुताबिक वो कोई कामयाबी हासिल करें। तो इसमें ये बताया गया कि ये जो खातून है ये तुर्बत के इलाके से जब इसे तैयार किया गया तो फिर उसके बाद इसको भेजा जा रहा था इस्लामाबाद। रास्ते में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको गिरफ्तार भी किया और ये जो खातून है इसकी गिरफ्तारी के बाद इससे जो तहकीकात हुई हैं, इस ग्रुप के दीगर जो मुख्तलिफ लोग हैं वो भी ट्रेस हुए हैं, जो कि एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे गए हैं और इन छापों के तसलसल में इतलात ये हैं कि बहुत जल्द उस हवाले से भी एक बड़ी खुशखबरी सामने आएगी, एक डेवलपमेंट होगी इस हवाले से कि किस तरह बलूचिस्तान में ये जो ग्रोह है ये ऑपरेट कर रहा है और सुसाइड बॉम्बिंग के लिए और किस तरह ये हमारी जो मासूम ख़वातीन हैं उनको वो इस्तेमाल करके इस तरह अपने नाम नहाद ये जो मज़मूम अज़ाइम हैं उनके लिए वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक वाकई बड़ी डेवलपमेंट है जो कि बलूचिस्तान के हवाले से सामने आई है। और इसमें ये भी बताया गया है कि ये जो पकड़ी गई है खातून, उसकी वहाँ पे बाकायदा वीडियो स्टेटमेंट जो है वो भी वहाँ पे देखने में आई कि किस तरह ये खातून जो थी ये तैयार की गई। उन्होंने अपनी वो तमाम गुफ्तगू जो है वो उसमें अपने वीडियो स्टेटमेंट में भी ज़ाहिर की है कि ये प्रोसेस कैसा था, किस तरह उसे ट्रैप किया गया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्दों की जानिब से और फिर किस तरह तुर्बत जैसे हसास इलाके में
जहाँ पे आपने देखा होगा कि दहशत गर्दी के वाक़यात अक्सर पेश आते हैं, तो उन इलाकों से फिर इस तरह उन्होंने प्लान कैसे एग्जीक्यूट किया, तो इसकी वो डिटेल सामने आई है। अभी वज़ीर आला ने ये भी बात की कि ये जो खातून है इसको फ़िल वक्त उनके वालिद के हवाले किया गया है, और ये हुकूमत का एक वो तसलसल है इंसानी हमदर्दी का, जो कि सबूत के साथ सामने लाया जा रहा है कि दहशतगर्द एक तरफ बलूच ख़वातीन को एक लाहासिल जो जंग है उसका ईंधन बनाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनका दावा ये सामने आता है कि वो बलूच काज के लिए सरगर्म है, बलूचों के हकूक़ के लिए दावेदार हैं। तो आज वज़ीर आला की टोन बहुत सख्त थी। उन्होंने इन लोगों को, ये जो अनासिर हैं, ये जो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें हैं खासकर, उनको ललकारा, और उनका ये मौक़िफ़ था कि इस तरह के किसी मकसद में जो दहशतगर्द हैं या उनके जो आका हैं वो बलूचिस्तान में कामयाब नहीं हो सकते। तो ये कच्चा तसलसल है। मैं ये समझता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये जो कार्रवाई की है, इस कार्रवाई के ज़रिए जहाँ एक तरफ बलूचिस्तान के लोगों को इस्तेमाल करने का एक और मज़मूम जो एजेंडा है वो सामने आया है, और दूसरी तरफ भारत और उनके जो दीगर सहूलतकार हैं, दीगर जो अनासिर हैं जो उनके साथ मिलकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशों में मसरूफ़ है, उनके जो अज़ाइम है जो इस्लामाबाद के हवाले से खासकर सामने आए किसी हमले के हवाले से, वो भी भरपूर तरीके से नाकाम बनाएंगे। सर, सोराब में जो ये लोग बेबुनियाद दावा कर रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया है, तो ये आप देखिए ये हमला इन्होंने, ये सोराब में भी इन्होंने किया है, तुरबत में भी इन्होंने किया हमला, पसनी गवादर के हवाले से भी इन्होंने कुछ दावे इसी तरह किए हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी कोई इतनी वो औकत नहीं है, ना इनके दावों में कोई, ज़ाहिर है ये अभी दावे भी नहीं करें तो क्या करें, ग्राउंड पे तो ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इनकी तो औकात नहीं रही कि वो बलूचिस्तान में अपने मजलूम जो अज़ाइम है उसमें वो कामयाबी हासिल करें, और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको वो मौका दिया भी नहीं है। ये कभी अभी इंशाल्लाह इनकी वो ऑपरेशनल की सलाहियत ही नहीं रही कि वो बलूचिस्तान के हवाले से अपने किसी मकसद में कामयाब हों। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कर सकते हैं कि किसी मासूम शहरी को वो अपनी बर्बरियत का निशाना बनाकर मार देंगे, या किसी बैंक को लूट लेंगे, या रास्ते में किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को उनकी किसी इंस्टॉलेशन को वो नुकसान पहुंचा देंगे। लेकिन ये कि जो मेन मकसद है जिसमें ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से दुनिया को वो एक तस्वीर ये एक पेश करके दें कि बलूचिस्तान कितना गैर मुस्तहकम है, तो उस मकसद में उनको नाकामी हासिल हो रही है, और इसमें कोई भी मकसद उनका पूरा नहीं हो रहा। इसीलिए अब ये इन दावों का सहारा ले रहे हैं। और आपको पता है, मैं देख रहा था कल भी इन्होंने बहुत दावे किए, आज भी सोशल मीडिया के मुख्तलिफ जो इनके एफिलिएट अकाउंट्स हैं जिसमें इनकी प्रोपेगेशन बहुत ज़्यादा होती है, और उन अकाउंट्स के ज़रिए इन्होंने बहुत दावे किए हैं। तो उन दावों में कोई हकीकत नहीं है। बलूचिस्तान के लोग मेरे ख्याल में बखूबी जानते हैं कि इन दावों को वो भी खुद मुस्तरद करते रहे हैं, और जिन इलाकों से इन्होंने ये दावे किए कि वहाँ पे हमले हुए हैं, वहाँ से जो मुकामी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बाकायदा एक मेरे ख्याल में एक जस्टिफाइड किया दिया है कि ये सारे बेबुनियाद दावे हैं और वाकई ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं हुआ है। बिल्कुल सर, आप ये बताइएगा अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के हवाले से मज़ीद क्या अपडेट सामने आ रही हैं? देखिए इसमें एक तो एक अहम जो पेशरफ्त है वो ये है कि ईरानी हुकूमत ने अपना एक ताज़ा जो मौक़िफ़ है वो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले किया है, और वो मौक़िफ़ चूँकि पाकिस्तान बतौर सालिस किरदार अदा कर रहा है, तो वो मौक़िफ़ जो है वो फिर अमरीकी जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं उनके हवाले किया गया है। अब उस मौक़िफ़ के तनाजुर में मुज़ाकरात का जो दूसरा राउंड होने जा रहा है उसके लिए आगे जो तसलसल है ये आगे बढ़ाया गया है, और बतौर सालिस पाकिस्तान भरपूर तरीके से इक़दामात ये कर रहा है। ख़ासकर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की क़ियादत में हमारी जो टीम है वो ज़बरदस्त तरीके से इन तमाम मामलात को आगे बढ़ा रही है, और जो इक़दामात किए गए हैं ख़ासकर सफारती ज़राए के सफारती तौर पर जो हमारे मुख्तलिफ चैनल्स हैं उनको जिस तरह यूटिलाइज़ किया गया है, हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसके ज़रिए जिस तरह ये मामला स्ट्रीम लाइन किए जा रहे हैं, मेरे ख्याल में वो बड़े नतीजा खेज़ साबित हुए हैं। और यही आपने देखा होगा इसकी वजह ये कि ये जो सीज़ फायर है ये बरकरार है, और ईरान और अमेरिका के दरमियान एक शदीद जो जंग इससे पहले देखने में आई थी, वो तमाम जो कोशिशें बीच में हुई, इन कोशिशों का चूँकि एक मकसद ये भी था कि वो खिते के दीगर ममालिक में भी ये बदअमनी को चाह रहे थे कि ये उसके असरा जो बराह रास्त सामने आए, और वहाँ पर जंग भी उन ममालिक को भी इस जंग का हिस्सा बनाया जाए। ख़ासकर उन्हें सऊदी अरब के हवाले से, तुर्किया के हवाले से, कतर के हवाले से, बहरीन के हवाले से उन्होंने बहुत कोशिशें की। फिर आपने देखा होगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से इन्होंने बहुत से दावे भी किए और कुछ हमले भी वहाँ पे किए गए, लेकिन बहरहाल उन तमाम कोशिशों में उनको नाकामी इसलिए उनका सामना उनको करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान ने बतौर सालिस जो किरदार अदा किया है और जो तसलसल अभी जारी है इन तमाम मामलात की बेहतरी के लिए, उसकी वजह से वो तमाम कोशिशें भी नाकाम हुई हैं। और अब एक बड़े अच्छे माहौल में मेरे ख्याल में ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। बहुत जल्द आपको ये खुशखबरी इंशाल्लाह सुनने को मिलेगी कि जो दूसरा राउंड है वो बहुत जल्द होने जा रहा है, और उस राउंड में ये जो फिर फाइनल स्ट्रेटजी है
وہ ان دونوں ممالک کے سامنے آئے گی. بالکل سر، آپ یہ بتائیے گا فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے تحت یہ جو معرکہ ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور بھارت کو کیسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیے، اب فیلڈ مارشل صاحب نے معرکہ حق کے حوالے سے یہ جو مرکزی تقریب تھی جنرل ہیڈ کوارٹرز میں، وہاں پہ اس نے جو خطاب کیا وہ آئی اوپننگ خطاب تھا. میرے خیال میں صرف اس خطے کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے انہوں نے جو موقف دہرایا پاکستان کے عزم کا، غیر متزلزل عزم کا، وہ بہت اہم تھا. انہوں نے یہ بھی بات کی کہ بھارت نے اس خطے کو جنگ کے اس تسلسل کے ذریعے جو توازن ہے وہ بگاڑنے کی کوشش کی تھی، اور وہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کے اندر وہ اپنے ان مقاصد میں کامیابی حاصل کرے جس کے لیے وہ طویل عرصے سے جدوجہد میں مصروف تھا. لیکن افواج پاکستان نے اپنی بھرپور جو قائدانہ صلاحیتیں تھیں اس خطے میں دفاعی حوالے سے، ان کی بنیاد پر یہ تمام جو سازشیں تھیں یہ ناکام بھی بنائیں. اور انہوں نے ایک بڑی اہم بات یہ بھی کی کہ دشمن سے ہر معصوم جو پاکستانی شہری ہے اس کے خون کا حساب لیا جائے گا. یہ میرے خیال میں بڑا اہم بیان ہے، اور اس سے پہلے بھی فیلڈ مارشل صاحب کے اس طرح کے بڑا زبردست بیانات جو ہیں دیکھنے کو ہمیں ملے ہیں. تو یہ واقعی ایسا ہی ہے، اور ان کا موقف جو ہے یہ پاکستان کے تمام لوگوں کے عزم کی عکاسی کرتا ہے. انہوں نے نمائندگی کی ہے پاکستان کے ہر اس شہری کی جو اس پاک دھرتی کی سلامتی کے لیے ایک ویژن رکھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس گفتگو میں جہاں دیگر کئی امور بڑے اہم تھے، وہاں پہ انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات یہ بھی کی کہ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان اپنی جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے ان کے ساتھ مل کر یہ جو دفاع وطن ہے اس کے لیے اپنا جو بھرپور کردار ہے وہ سامنے لا رہا ہے. اور اس میں میرے خیال میں اس کا تسلسل یہ آپ کو دیکھنے کو اس وقت مل رہا ہے کہ پورے خطے میں پاکستان کے خلاف جو بھی سازشیں ہوئی ہیں وہ سازشیں ناکام بھی ہوئی ہیں، اور ان سازشوں کی ناکامی سے دشمن جہاں ایک طرف اپنے عزائم میں انہیں ناکامی ملی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی، وہیں انہوں نے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی خاص کر جو سازشیں کی، آپ نے دیکھا کہ ان کی وہ کوششیں بھی ناکام ہوئی. آج پاکستان بطور قائد اس پورے خطے میں سامنے آ رہا ہے، اور پاکستان کا جو یہ کردار ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسے پوری دنیا میں تسلیم بھی کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ میرے خیال میں عسکری اور سیاسی قیادت کی جو شاندار ایک کارکردگی کا تسلسل ہے اس کا فائدہ ہمیں مل رہا ہے کہ پاکستان ان حساس حالات میں بھی بڑے احسن طریقے سے داخلی سلامتی کے معاملات کو بھی بہتر بنا رہے ہیں، اور بیرونی طور پر بھی جو خدشات سامنے آ رہے ہیں، سیکیورٹی کے جو کنسرنز ہیں اس پورے ریجن کے لیے ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے بھی پاکستان کا جو کردار ہے وہ بڑا سینٹرل پروو ہو رہا ہے. بالکل سر، آپ یہ بتائیے گا کہ بلوچستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے نئی ٹورزم پالیسی نوجوانوں کے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا اہم قدم ہے میرے خیال میں جو کہ بلوچستان حکومت کی جانب سے سامنے آیا ہے. کل اس پہ زرین مکسی صاحب نے یہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دی ایک پروگرام میں. انہوں نے یہ بات کی کہ حکومت بلوچستان نے ٹورزم جو پالیسی ہے اس کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے، اور اس قدم کے اٹھانے سے کئی دیگر معاملات جہاں بہتری کی طرف بڑھیں گے، خاص کر سیاحت کو جہاں ایک طرف فروغ حاصل ہوگا، وہی آپ کو بلوچستان میں اس شعبے کے اس تسلسل سے بڑے پیمانے پر لوگوں کے لیے روزگار کے جو مواقع ہیں وہ میسر آئیں گے. اور انہوں نے جو بات کی کہ ان کا موقف یہ تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی اچھی کوشش ہے. یہ اگرچہ اس میں ابھی تو کچھ دیر سامنے آئی ہے، لیکن وہ دیر آئی درست آئی والی بات ہے کہ چلیں ابھی اگر یہ احساس سامنے آیا ہے کہ ایک ٹورزم کی پالیسی حکومت سامنے لا رہی ہے، تو میرے خیال میں یہ وقت کی اولین ضرورت ہے کہ اس کو جلد از جلد اس پہ کام شروع کیا جائے اور اس تسلسل کو آگے بڑھایا جائے، کیونکہ بلوچستان میں سیاحت کے شعبے میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس شعبے کو بہتر بنا کر نہ صرف ہم ایک زبردست زرعی مواردہ حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ اسی طرح ہمارے صوبے میں ہماری جو سیاحت ہے وہ بھی فروغ پائے گی، کیونکہ بلوچستان کے حوالے سے یہاں پہ قدرتی جو ہمارے تفریحی مقامات ہیں جو کہ بہت خوبصورت ہیں، ان کی خوبصورتی کو ہم بہتر طریقے سے اس کی جو ایک اچھی ویژن ہے اس حوالے سے وہ سامنے لا سکتے ہیں بین الاقوامی طور پر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوئٹزرلینڈ جیسے ملک میں سیاحت کتنے بڑے پیمانے پر ایک کردار ادا کرتا ہے اقتصادی شعبے کی بوسٹ کے لیے. تو اگر ہم اس شعبے کی ترقی کے لیے، پروموشن کے لیے اقدامات کریں گے تو انشاءاللہ یہاں پہ مقامی جو کاروبار ہے وہ بھی فروغ پائے گا، اور سیاحت کے فروغ سے خاص کر بڑے پیمانے پر یہاں پہ لوگوں کو روزگار کے جو مواقع ہیں وہ بھی میسر آئیں گے. بالکل، بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے لیے.
ناظرین آج کی گفتگو سے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ دشمن چاہے جتنی بھی دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کر لے یا جتنا بھی پروپیگنڈا کر لے، سیکیورٹی فورسز نے ان کو ان کے ہر ناپاک عزائم میں ناکام بنایا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ناکام بناتی رہے گی، کیونکہ اب عوام بھی سمجھ چکی ہے اور عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے اور اپنی ریاست کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تو ناظرین آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔